बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता, धमाका करने का। और सुनाओ क्या हाल है बुल्ले के। सो उम्मीद है ये गिरावट देखने के बाद किडनियां मुंह में आ चुकी होंगी एंड यहाँ पर अब कुछ बोलने लायक है नहीं। बात तो कुछ ऐसी है कि डायलॉग तो अच्छा देखने को मिल गया अरशद भाई का, अभी अभी मैंने जो दिखाया सुनने को मिल गया, अच्छा सा लग गया। बट जब हम निफ्टी की तरफ देखते हैं तो एक ही चीज याद आती है, माई कुछ खाने को दे। लेकिन ये गिरावट कहीं तो रुकेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि ये फॉल आता रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें यूएस डॉलर और आईएनआर ये थोड़ा सा थम गया है एंड उसके बाद डॉलर इंडेक्स जो कि 108 109 के आसपास का टॉप बनाकर रुक चुका है, 107.50 पर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये भाई साहब थोड़ा सा 113 को क्रॉस करे तो याद रखिएगा 121 पर जाना होगा। ध्यान से देखो बॉस, ये टॉप देखने को मिल रहा है ना, एकदम से जो है ना सांसें थम जाएंगी एकदम, मतलब इस तरीके से यहां पर होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे मार्केट में स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिट चुके हैं इंडेक्स के कंपैरिजन, आप इस बात को यहां पर नोट करिएगा। और इनका ठीक है, यूरोपियन मार्केट आप देखिए, डेक्स आपका, जर्मनी का मार्केट आपका, यूके का मार्केट आपका, फ्रांस का मार्केट, ये ऑल टाइम हाई पर है एंड ये सभी जो है हाई पर वर्क कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट्स हाई पर वर्क कर रहे हैं, तो एक तरफ से पॉजिटिविटी है। अमेरिकन मार्केट हमको पॉजिटिव यहां पर संकेत दे रहे हैं, जो कि डाउ यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दोबारा से यहां पर ऑल टाइम हाई के अराउंड पहुंच गया। सिर्फ 600 पॉइंट की बारी है एंड यहां पर ये जड़ देगा फिर से ऑल टाइम हाई। नेस्डैक जो कि चल रहा है ऑलमोस्ट मोटा 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 20,000 के अराउंड। S&P 500 ऐसे टारगेट आ रहे हैं जैसे कि पूछो मत, पैसा तो यही बनना है, तो फिर हमको फायदा क्या, प्रॉफिट क्या। तो एक बात अपने को समझनी है कि स्टॉक्स हो गए हैं हल्के, ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स हो गए हैं हल्के। बहुत सारे स्मॉल कैप के अंदर, बहुत सारे मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 26,000 के अराउंड था। मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि यहां पर आपके सामने जो करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, बैंकिंग ने सबसे पहले संकेत दे दिए थे बॉस, जब ये 2600 के 26,000 के आसपास था, सॉरी 26,000 के जब आसपास था, तो बैंकिंग यहाँ पर ना संकेत दे दिए, छोटे छोटे स्टॉक टूटने लगे थे एंड ऐसे में समझ में आ गया था कि मार्केट में कुछ तो कमी आ चुकी है, लेकिन किसी का ध्यान जाए तब तो यहाँ पर हमारे सामने समझना यही है कि लार्ज कैप में थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है, इंडेक्स लेवल पर हो सकता है। बट स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स हो गए हैं, तो वहां की तरफ नजर रखिए। यही समय होता है खरीदारी करने का, फियर में खरीदारी जो करते हैं ना, वही यहां पर अच्छे में पैसा बना पाते हैं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है ना। बार बार ये जरूरी नहीं है कि आप पीएसयू की तरफ ही दौड़ रहे हैं, अगर आप फिर भी पीएसयू की तरफ दौड़ रहे हैं ना, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपका प्रॉब्लम है। तो ये इससे आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है भाई, वहां पर बहुत सॉलिड यहां पर जो है ना प्राइस, एक स्टॉक प्राइसेस में सर्ज देखने को मिला था एंड आज की डेट में जो करेक्शन है ना, वो डिस्काउंट हो रही है सारी चीजें, क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रही। तो समझ रहे हो ना इस बात को, देखते हैं यहाँ पर कितना समझते हो। बट यहाँ पर आपके सामने समझा चुका था बहुत पहले, ध्यान होगी वो बात, पैसा जेब में रखिएगा, कैश अपने हाथ में रखिएगा। और यहाँ पर आपके सामने जो है 2024, ये आपके सामने जो चैनल स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, इस चैनल ने बहुत हेल्प करी है। मैं आपके सामने मार्केट प्रेडिक्शन के में हमेशा इस बात का जिक्र करता था एंड चैनल के हिसाब से सारी चीजें बताता था, अगर आपको याद हो। यहां पर आपके जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 जून का लो है एंड आप देखिएगा कि नीचे गए, इसके ट्रेंड लाइन के नीचे गए, बट रिकवरी ट्रेंड लाइन के ऊपर एंड नेक्स्ट डे 5 जून को जो रिकवरी आई है वो इसी जगह से आई है। सो दैट ये जो ट्रेंड लाइन बहुत जा रही है ना, ये काफी अपने को इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है एंड यहीं पर अब निफ्टी का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है बॉस। एंड देखिएगा जब ये चैनल ब्रेक हुआ उसके बाद क्या सॉलिड गिरावट आई बॉस, क्या सॉलिड गिरावट आई, मजे आ गए, मजे, मतलब एकदम हाथ में रखी गिरावट को सोने की तरह यहाँ पर जो है ना बाई कर लेना, तो मतलब इस तरीके का। खैर उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर हमारे सामने आज के डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 23,000 के नीचे हम चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। क्या हम 23,000 के ऊपर आज की डेट में क्लोजिंग दे रहे हैं? और अगर आज की डेट में क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं तो ये काफी खराब हो जाएगा। ऐसे में जो ट्रेंड लाइन निकल रही है वो कहां पर निकल रही है? 22,300। तैयार है,
तो ये हमें 22,300 जो है ना, वो ये गिरावट कहीं ना कहीं ले जा सकती है अगर अगर यहाँ पर ना रिकवरी नहीं आती। एंड इवन इवन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आज की डेट में ना, ये छोड़ दीजिए इंटरडे की रिकवरी हो सकती है, बट अगर एक निफ्टी का सपोर्ट बनेगा तो वो इस जगह पर बन सकता है पहला। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट यही है और यही है। तो 22,300 तक यहाँ पर ना निफ्टी टूट सकता है। एंड वहीं पर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, वहीं से आपको कहीं ना कहीं मार्केट घूमते हुए देखने को मिल सकता है। बजट का टाइम है, कुछ यहाँ पर ना बजट में इधर उधर अगर हो गया भैया तो क्या होगा मार्केट का? तो इधर उधर हो गया ना तो अपने को नहीं पड़ी भैया, देख लेना भैया जो भी हो। अभी तो किडनी मुंह में आई है, पता नहीं क्या क्या मुंह में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट जोक है भैया, जोक है। तो यहाँ पर हमारे सामने 20,400 जो है ना, वहाँ पर एक गैप देखने को मिलता है। एंड ध्यान रखिएगा, गैप फिलिंग तब होती है जब किसी स्टॉक में बहुत ख़राब चीज़ें चल रही होती हैं। जब मार्केट में बहुत ख़राब चीज़ें चल रही होती हैं, इंडेक्स लेवल पर बहुत ख़राब चीज़ें चल रही होती हैं, तभी ये गैप्स पूरे होते हैं। एंड ऐसे में मार्केट की कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर मान लीजिए कि सीतारमन जी यहाँ पर बजट में उड़ा देती है हम सभी को, तो ऐसे में हमारी जो टूटने तक की हिम्मत रहेगी वो 20,400 तक की देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ना कहीं इधर जब गैप फिल होगा तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। गैप अभी फिल हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इंडेक्स लेवल पर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स वो करेक्ट हो रहे हैं जो हाई वैल्यूएशन पे चल रहे थे, क्योंकि 2020 के बाद या 2022 के बाद जो लोग आए उन्होंने सब तेजी देखी। उन्होंने कभी पी रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू या फिर पीयर कंपैरिजन कहाँ चल रहा है, कितना यहाँ पर जो है ना आपका महंगा चल रहा है, कितना सस्ता चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। 100 रुपये का भाव है स्टॉक के अंदर, बाई कर लेता हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये डले हैं, यहाँ पर 100 शेयर तो आ ही जाएंगे। थोड़ा सा और इधर से व्यवस्था कर ली, 400 शेयर खरीद लिए। तेजी तो चली ही रही थी, वो 400 शेयर के खरीदे हुए ना 40,000 रुपये लगाए थे, एकदम से 60,000 बन गए, 20,000 आ गए, आईफोन ले लिया EMI पर। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। आज की डेट में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सो दैट ध्यान रखिएगा 22,300, और अगर वो ट्रेंड लाइन टूटी तो सीधा यहाँ पर जो है ना 20,400 के दर्शन होने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको बताने का समझा। अरशद भाई को सीरियसली लीजिए, बट इस वक्त मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी लहराई हुई है ना, लेकिन उससे बचने का बस एक ही तरीका है, जो 2020 या 2022 के बाद तेजी नहीं एंजॉय कर पाए। ध्यान रखिएगा, यही टाइम है उन स्टॉक्स को देखने का जहाँ पर बहुत डीप करेक्शन हो चुका है। एंड PSU से दूर रहिएगा, PSU से दूर रहिएगा। उन स्टॉक्स में देखिएगा जो डीप करेक्शन हो चुका है, वहाँ पर आप मौके बनाइए, ज़्यादा बेहतर है। चाहे बैंकिंग हो या कुछ भी हो, रेट कट अपने यहाँ भी होगा, ध्यान रखिएगा, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन रेट कट होगा एंड उसके बाद चीज़ें सही होंगी। प्राइस बहुत डैमेज हो चुके हैं कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ये थोड़ा सा ना मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो एक पब्लिकली सारी चीज़ें डेटा जो है अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको घुमा फिरा रहा हूँ। तो ऐसे में मुझे माफ़ करिएगा। एंड अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।